बांग्लादेश ने जो फैसला किया है इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ने का, क्या वो उनका फैसला ठीक है? क्या बांग्लादेश इंडिया के आगे टिक पाएगा? नहीं, देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचगाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो आई थिंक भारत जो बांग्लादेश है उसको बड़ा वाइजली इस क्राइसिस की के अंदर डिसीजंस लेने पड़े हों। सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं बांग्लादेश ने बेफिजूल के जो पंगे हैं भारत के साथ कर लिए हैं। इन रिटर्न जो भारत है उन्होंने जो फूड सप्लाई है बांग्लादेश की वो बंद कर दी है। इस पे पाकिस्तानी अवाम की क्या प्रतिक्रिया है, आज हम इस वीडियो पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद ऑफिशियल चैनल को। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि अभी ये बुरी हुकूमत है बांग्लादेश में, अभी उनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या होंगी, उनके लॉन्ग टर्म जो है वो डिप्लोमेटिक डिसीजंस वो क्या लेंगे, वो वाजे उसी वक्त होगा जब वहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत, एक इलेक्शंस का ऐलान होगा। और उसके बाद जब एक मुंतखब हुकूमत आएगी तो तभी आप एक लॉन्ग टर्म बांग्लादेश की पॉलिसीज़ क्या होंगी फ्यूचर में उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी चूँकि सेटअप ही एक अबूरी है और अबूरी ही डिसीजंस दिए जा रहे हैं, उसमें कुछ इमेच्योर लोग भी हैं उनकी मिनिस्ट्री में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ताल्लुकात में जो है वो तंगी आ रही है भारत बांग्लादेश। वो बैन लगा दिया तो क्या हुआ, पर वो जो सूरत हाल चल रही है ना बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया चाहता है कि जो मैंने अपना सरमायाकारी वहाँ लगाई भी थी उसका मुझे बेनिफिट अब मिलना चाहिए था, तो वो हालात ख़राब हो गए वहाँ पर हसीना वाजिद के जाने की वजह से। अब वो चाहता है कि यहाँ एक मखलूक हुकूमत बनाई जाए जो हमारे मातहत काम करे। अब वो उनको नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कहते हैं खालिदा ज़िया की हुकूमत बनने वाली है, साथ जमात इस्लामी मिलकर हुकूमत बनाना चाहती है, इसलिए उनको सूरत हाल वहाँ पर उनकी ख़राब है। अब उन्होंने ये चीज़ें शुरू कर दी हैं, उनके खाने पीने की अशिया बंद कर दी हैं, उन्होंने ड्रोन लगा दिए हैं जी, उन्होंने भी अपनी बॉर्डर पर लगा दिए हैं, पर वो दिखावा है किस्म का, वो चल रहा है, वो तो एक दूसरे की तरफ से जगह चल रहा है। अब वो ये चाहता है कि इंडिया के किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो, तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। देखो वो इसलिए कर रहा है ना कि अब जोर जो डला हुआ है कि जो हमारे सरमायाकारी जो हमारी लगी हुई है, अब ये क्या काम हो रहा है यहाँ पर। अब उन्होंने देखा कि हम अगर हमको जब उनकी बात मानते हैं तो सारा हमें अब उनका निज़ाम हमें चलाना पड़ेगा यहाँ पर। इसलिए उनकी आवाम ने एक इनकलाब पैदा किया, वो हुकूमत चेंज की। 15 साल हसीना वाजिद ने इंडिया के कहने पर हुकूमत की वहाँ बैठ के, अब वो चेंज हुआ है। अब वो चाहते हैं कि हमारी हुकूमत बने, अब आवाम चाहती है हुकूमत हमारी हो, यहाँ पर हर चीज़ हमारा निज़ाम चले, इंडिया का निज़ाम ना हो। जिस भी बेस पे उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की कि उन्होंने वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, पर ये गलत है। जो भी कुछ किया उन्होंने अपने मुल्क में जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कि एक कहते हैं वो अक़लियत के लिए जो भी है उसका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसके हर मामला है उनके मुल्क में। कोई बात नहीं, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन दिया है। इंडिया ने भी जो है जो गैर कानूनी बांग्लादेश इंडिया के अंदर रह रहे हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। ये तो गलत है ना, एक तो दिखावा हो रहा है एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे का बढ़ बढ़ के मामला करने के लिए हो रहा है कि वो कर रहा है तो मैं भी करूंगा। उसकी आवाम ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी यहाँ से बंगाली निकालो जी, इनके बंद ये कर दो, इनके सारा निज़ाम खत्म कर दो। ये तो काम गलत हो रहा है ना। गलत इसलिए हो रहा है कि इस टाइम इंडिया ने जो अपनी सरमायाकारी थी, जो इतना बड़ा बजट उनको दिया था, वो कहाँ जाएगा उसका। सर बांग्लादेश ने भी तो इंडिया का इस्तेमाल किया ना। आप ये भी तो देखें, जब उन्हें मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनना था उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के सामने खड़ा कर दिया, और आज वही इंडियन आर्मी को और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं। देखिए आज वो उन्होंने उनको अलहदा किया था ना, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आया हुआ है। पाकिस्तान की वो मिन्नत कर रहा है कि मेरे हमारी मदद करो, खाने पीने के अशिया के लिए वो उनसे बातचीत कर रहा है, और सियासी तौर पर और उसको क्या कहते हैं फौजी सतह पर भी बातचीत हो रही है कि हमारी मदद की जाए। अब देखिए वही एक टाइम था कि इंडिया ने बांग्लादेश को लैला करवाया था, अब इंडिया
वही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया आगे जब मुकाबला हो रहा था। और पाकिस्तान मदद भी कर रहा है, बांग्लादेश को खाने पीने की चीजें भेज रहा है। होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि वहाँ यही सूरत पाकिस्तान ने पैदा करनी थी। पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो क्या कहते हैं वो जनूबी पंजाब है, उनका जो पंजाब का एरिया है, उससे भी लहरा करना है। अब वो सिखों की जो तहरीक थी वो भी अब कामयाब होती नजर आएगी। अब अगर बांग्लादेश से मामला होता है तो इधर सिख खड़े हुए पंजाब के अंदर, पंजाब के साथ ही बंगाल है, दोनों साथ साथ हैं दोनों, और दोनों का ही बॉर्डर से साथ साथ लगते हैं, बंगाल को बांग्लादेश को लगते हैं, जिसका अब बेनिफिट इंडिया को नुकसान होगा, पाकिस्तान को बेनिफिट मिलेगा चीज़ का। पाकिस्तान की तहरीक इधर से अब जोर डालेगी खालिस्तान के लिए, जो हिंदुस्तान के लिए मसला डाल रहा था, क्या कहते हैं सिखों के लिए मसला बना था। अब ये देखें कि बांग्लादेश हर सतह के ऊपर उन्हें इंडिया का बड़ा साथ दिया था। अब आगे जो मामले हो रहे हैं, अब वो ये मामले हो रहे हैं कि खालिदा जिया जो हुकूमत करना चाह रही हैं, अब आना चाह रही हैं, अब वो हसीना वाजिद के लिए परेशानी का बाइस बनेगी। वो इसलिए कि 15 साल वो जेल में रही हैं बहुत। अब अगर वो जेल से बाहर आई हैं तो अब उन्होंने भी आगे जब हुकूमत करनी है तो उनके लिए हसीना वाजिद के लिए परेशानी करनी है उन्होंने। इंडिया का ये चाहता नहीं है। इंडिया ने 15 साल उनको हुकूमत करवाई है, हसीना वाजिद के सारे हर तरीक़ेकार को हैंडल किया हुआ था उन्होंने। बांग्लादेश ने तरक्की भी तो की ना शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में। आप देखें कि टके की वैल्यू कितनी ज्यादा थी, उनकी मौशियत आप देखें कि पाकिस्तान से कितनी ज्यादा बेहतर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में नहीं लगती थी, बांग्लादेश में जाना प्रेफर करती थी। अब बांग्लादेश वहाँ यही देखती थी कि ये हमारा सारा मामला जो ना इंडिया हैंडल करता है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, हम हुकूमत हमारी है, सारा काम इंडिया करता है। वो हसीना वाजिद को बढ़ाया हुआ था उन्होंने, इसलिए इनकलाब आया वहाँ पर। इनकलाब जो आया वो इसलिए आया कि इंडिया को यहाँ से, इंडिया का रसूख यहाँ खत्म किया जाए बांग्लादेश से, तो वो इसलिए अब क्या खत्म हो गया ना। अब हाल देखें क्या हो गया, खाने पीने को तरस रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, पीने के लिए वो दूध भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए अब सूरत तो होगी ना, अब उनको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला इनकी मदद करेगा, पाकिस्तान भरपूर तरीके सामने नजर आएगा आपको। जो पाकिस्तान को ये बैकग्राउंड कहते थे कि पाकिस्तान तो बैकग्राउंड चला गया, पाकिस्तान का तलक ही नहीं है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश आ गए, पाकिस्तान पीछे रह गया, पर अब वो नजर आएगा बांग्लादेश को पाकिस्तान कहाँ पर है। आज बांग्लादेश को पाकिस्तान की याद आ रही है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हमारा मुल्क है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा बरादर मुल्क है। अब उसके बड़ा भाई समझ के उसको आगे सामने लेके आ रहे हैं पाकिस्तान को। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो कह रही है कि अगर इंडिया जो है उन्होंने खाना पीना जो है बांग्लादेश का अगर बंद कर दिया है, बैन कर दिया है सप्लाई, फूड सप्लाई, तो पाकिस्तान अब बांग्लादेश की मदद करेगा। बोल भी कौन रहा है? अब देखिए, पाकिस्तान में खुद खाने के वांदे हो रखे हैं, खुद पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, गरीबी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों को 2 वक्त की वहाँ पे खाने को रोटी तो मिलती नहीं है, खाने को आटा तो मिलता नहीं है, और वो बांग्लादेश की मदद करेंगे। चलो, जैसे भी मदद करे वो तो वही जाने कैसे मदद करेंगे। तो बांग्लादेश जो है उन्होंने बेफिजूल का जो है इंडिया के साथ लफड़ा कर लिया है। शेख हसीना ने जब रिज़ाइन दिया था एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो इंडिया आ गई थी। इंडिया ने तो शेख हसीना को पनाही दी है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने देश में उनको पनाह दी है। मगर जो बांग्लादेशी है उन्होंने जो प्रोटेस्ट करा, उन्होंने एक चीज़ गलत कर दी। जो उन्होंने जितने भी इंडियन थे, हिंदू थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट के टाइम में हिंदू के साथ इतनी बदसलूकी करी, औरतों को मारा पीटा, रेप किया, हिंदुओं के जितने भी घर थे तोड़े, और उनके जो सामान जो भी था डैमेज करा, उनकी दुकानें तोड़ी, आग लगा दी उनके घर पे। तो ये जो बांग्लादेशी है उनको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी मगर उन्होंने फिर भी करी। अब जो बांग्लादेशी है उनका जो दिमाग है मेरे ख्याल से ख़राब हो चुका है, और उन्होंने बेफिजूल के जो पंगे हैं वो इंडिया के साथ करने शुरू कर दिए हैं। तो जिसमें जो इंडिया है, इंडिया वालों को भी अब स्ट्रिक्टली इस चीज़ का मैटर को वो देख रही है। तो एज अ रिज़ल्ट जो इंडिया है, इंडिया ने जो फूड सप्लाई है जो बांग्लादेश को जाती है, वो फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, और जिसके कारण जो बांग्लादेश है वहाँ पे काफ़ी महंगाई हो गई है। खाने पीने की जो सामान है उसमें कमी आ गई है, दूध काफ़ी महंगा हो गया है। तो ओवरऑल वहाँ पे जो आम जो लोग हैं, आम जनता जो है, उनको खाने पीने की बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ पे खाने पीने का जो सामान है वो इंडिया से जाता था। अब जब इंडिया ने रोक दी खाने पीने की सप्लाई तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है।
और भी जो कंपनीज हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज हैं, तो उन्होंने भी एक महीने के लिए जो बांग्लादेश है वहाँ पे जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं उसको सप्लाई को रोक दिया है। और भी बहुत सारी टेक्सटाइल कंपनीज है, तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि बांग्लादेश ने बेफिजूल के इंडिया के साथ पंगे करे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने देखा कि इंडिया वालों ने फूड सप्लाई बंद कर दी, तो टेक्सटाइल वालों ने भी काफ़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे मूव ऑन करना रोक दिया फ़िलहाल। और तो बांग्लादेश को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इतने सालों से जो इंडिया है उनकी मदद करता आ रहा है, कोई भी सेक्टर पे अब ले लीजिए, हर सेक्टर पे जो इंडिया है उन्होंने उसकी मदद करी है, मगर फिर भी इंडिया के साथ इस तरीके का रवैया बांग्लादेश को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तो आपका इस पे क्या कहना है? तो बांग्लादेश को क्या इंडिया के साथ पंगे लेने चाहिए, जबकि जो बांग्लादेश है उसको इंडिया सालों से सपोर्ट करती आई है हर चीज़ों में? तो आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम ये पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।